जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के टॉप 10 आईपीओ के बारे में जिन्होंने लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है। कुछ आईपीओ जिनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई लेकिन फिर भी उन्होंने साल के एंड तक बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो टॉप 10 वेल परफॉर्म्ड आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से जिस किसी की भी शेयर आपके पास में हो। तो चले दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे है अपने पास में ज्योति वाला आईपीओ, है ना। इसका पूरा नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेटेड लिमिटेड। ओके, इसका जो इशू प्राइस था अगर आप देखो तो वो था 331 रुपये। जनवरी में यह आईपीओ आया था और फिलहाल में जो करंट प्राइस इसका चल रहा है, हो सकता है जब तक वीडियो बना रहा हूँ तब तक प्राइस चेंजेस भी होंगे। ये थर्सडे तक का डेटा मैंने लिया था, है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 1344.90 तो चल रहा है एनएससी के ऊपर, और बीएससी पे चल रहा है 1344.80 रुपये। टोटल अगर गेन की बात करें तो 306.28% का इसने गेन दिया है एक साल में। तो कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। सीएनसी से रिलेटेड ये जो कंपनी है काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई सीएनसी मशीन्स, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो देखिए 331 रुपये का ये प्राइस था इसका, तो 370 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई थी। मात्र 11.78% का इसने लिस्टिंग गेन दिया था। जब लिस्टिंग गेन अपने पास में जनरली आता तो आईपीओ के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर सेल कर देते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी हो तो अच्छे से बिल्कुल फोकस किया करो, है ना। क्योंकि देखिए आईपीओ अलॉटमेंट भी आपको पता है लॉटरी बेस्ड होता है, तो लक से ही मिलता है। अब ये आईपीओ ने बहुत बढ़िया धुआंधार परफॉर्म किया है ना। 306% का इसने गेन दिया। अगर आपके पास में इस शेयर है इस कंपनी के तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर। ये जो आईपीओ है वो आया था, इसकी लिस्टिंग हुई थी अक्टूबर 3 को, है ना। इसी साल के आईपीओ की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसका जो प्राइस था, इशू प्राइस दोस्तों 220 रुपये था। अब 220 की जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 480 रुपये पे। कितना परसेंट गेन दिया था, एक्चुअली इसने गेन ही बहुत अच्छा दिया था। 118.18% का इसने गेन दिया था। जीएमपी भी इसकी बहुत बढ़िया चल रही थी। ये बेसिकली है ना फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर का काम करती है, जो अपने रेफ्रिजरेशन में काम में आता है ना, एसी में काम में आते हैं, है ना। इन सब चीज़ों में जो फिन एंड ट्यूब्स काम में आती है उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। राजस्थान बेस्ड ये कंपनी है और अपने सेक्टर में ये मतलब जो रजिस्टर ये शेयर मार्केट में लिस्टेड खुद ही है। इसके अलावा फिलहाल इस सेक्टर में कोई भी कंपनी नहीं है। तो इसका अगर करंट प्राइस की बात करें तो दोस्तों करंट प्राइस इसका चल रहा है बीएससी पे 703.90 और एनएससी पे 704। इसने भी लगभग 219.95 मतलब लगभग 220% का गेन इस आईपीओ ने दिया है। और अभी तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर ही अपने पास में चल रहा है। तो बहुत बढ़िया इस आईपीओ ने भी परफॉर्म किया। अगर इसके भी आपके पास में शेयर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी को आईपीओ मिला तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आईपीओ मिला था तो आपने क्या किया, उसे सेल किया या फिर होल्ड करके रखा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एनर्जी सेक्टर का। यही है ना, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ। अब ये जब आईपीओ आया था दोस्तों अपने पास में, ये भी सितंबर में आया था। 450 रुपये का इशू प्राइस था। और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो 990 रुपये के ऊपर इसकी लिस्टिंग देखने के लिए मिली थी। 120% का इस आईपीओ ने हमें गेन दिया था, है ना। और दोस्तों बात करें इसका करंट प्राइस, है ना, देखिए 450 रुपये का था, लिस्टिंग हुआ 990 पे। और करंट जो प्राइस चल रहा है अगर एनएससी की बात करें तो 1285.95 रुपये का जो है फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है। और इसने भी बहुत बढ़िया मतलब गेन दिया है अभी तक। अगर करंट बात करें 185% के करीब जो है दोस्तों इसने गेन दिया है। तो बहुत बढ़िया इसने जो है परफॉर्म किया है। बेसिकली सोलर सेल एंड सोलर पैनल के रिगार्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम है कंपनी का। 1995 में जो है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। आई होप ये बात आपको क्लियर। अगर इसके भी किसी के पास शेयर हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आईपीओ अलॉट हुआ था आपको, है ना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ममता मशीनरी। फिलहाल ही ये जो आईपीओ है मार्केट में आया था और इसके जो लिस्टिंग है बहुत ज़बरदस्त हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिली थी। बेसिकली पैकेजिंग से रिलेटेड जो मशीन होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट का काम करती है। और दोस्तों जैसे ही आईपीओ आया था इसका जो इशू प्राइस था वो था 243 रुपये और इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो हुई है 600 रुपये, ठीक है ना। आईपीओ था 243, लिस्टिंग कितना हुआ 600 पे, है ना। 600 पे ओपन हुआ था ये। देन फिर इसके ऊपर एकदम से अपर सर्किट लग गया 5% का। देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सीधा अपर सर्किट खा गया कितना 5% का। तो 600 से सीधा प्राइस पहुंच गया 630। हो सकता है आने वाले टाइम में, मतलब अभी तो अपने पास में 31 तारीख का दिन भी अभी बाकी है ना, तब तक ऊपर नीचे इसमें और ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाए, है ना। एज ऑन डेट हम फिलहाल बात कर रहे हैं, है ना। तो इसने भी बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर यहाँ पे अगर गेन की बात करें तो लगभग 159.26% का मतलब इसने गेन दिया है। अभी तो खैर ये आया ही है ना। क्लियर। चलिए
ये आईपीओ किसी को अलॉट हुआ था? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड लिमिटेड। इसका आईपीओ जो है सितंबर 9 को आया था और इसका जो इशू प्राइस था दोस्तों 529 रुपये था, है ना। और जब ये लिस्ट हुआ था तो 721 रुपये पे लिस्ट हुआ था और इसने गेन दिया था लगभग 36% का। लेकिन उसके बाद में इसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और 1353 इसका प्राइस चल रहा है ना। और इसको जो टोटल अभी तक गेन मिला है 156% के करीब, तो बहुत बढ़िया जो है इसने परफॉर्म किया है। देखिए 36% से 156% चला गया। तो कंपनी का बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छा है ना, डिमांड अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करोगे, फाइनेंशियल्स ग्रोथ अगर कंपनी की देखोगे, सारे पैरामीटर कंसिडर करके अगर आप आईपीओ को होल्ड भी करते हो फ्यूचर के लिए, तो देखिए मतलब किस तरीके से ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्या आपको इसका आईपीओ मिला था? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके पास में इसके शेयर है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों जो 6 नंबर पे हमारे पास में है वो है भारतीय एक्सकॉम लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो आईपीओ इसका आया था अप्रैल 2024 में, 570 रुपये का इशू प्राइस था और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 755 रुपये पे जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी। हमें जो लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला था वो मिला था लगभग 32% के करीब, 32% के करीब लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद में जो है आईपीओ के प्राइस में जो है शेयर जैसे ही लिस्टेड हुआ उसके बाद में लगातार जो है हमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। प्राइस में 570 से सीधा पहुंच गया 1457 रुपये, है ना। ये एनएसए पे और ये बीएसए पे 1455 आप देख सकते हो। तो टोटल अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, सॉरी लिस्टिंग गेन तो 32% था, टोटल अगर गेन की बात करें तो 155.38% का गेन हमें इस आईपीओ ने दिया है। तो मतलब बहुत बढ़िया जो गेन है हमें मतलब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसने भी मतलब अपने सेक्टर में बहुत बढ़िया जो है परफॉर्म किया है आईपीओ आने के बाद में। नेक्स्ट दोस्तों बात करें 7 नंबर पे। 7 नंबर पे अपने पास में प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। ये देखिए मार्च 2024 में आया था और जब इसका इशू प्राइस था 171 रुपये, 171 रुपये इसका दोस्तों इशू प्राइस था और 225 रुपये पर इस पर लिस्टिंग हुई थी लगभग। इसने भी 32% का जो है लिस्टिंग गेन दिया था। देन उसके बाद में लगातार बढ़िया परफॉर्म किया। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है इसका 412 चल रहा है और इसने लगभग 141% का जो है दोस्तों गेन दिया है अब तक। तो बहुत बढ़िया इस आईपीओ ने भी परफॉर्म किया है। अगर आपके पास में इसके शेयर है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मोबीक्विक। अभी आया था, फिलहाल दिसंबर की बात है ना। तो अब ये जो आईपीओ आया था इसका इशू प्राइस था 279 रुपये और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी दोस्तों वो हुई थी 440 रुपये पे, है ना। इसने लगभग 58% के करीब जो है हमें लिस्टिंग गेन दिया था। देन इसके बाद में इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। 279 से फिलहाल प्राइस चल रहा है 638.65 रुपये और इस आईपीओ ने भी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। लगभग 129% के रिटर्न जो है इस आईपीओ ने बना के दिए हैं। और फिलहाल तो देखिए दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, दिसंबर में वीडियो बना रहे हैं और दिसंबर में ही ये आईपीओ आया था। तो बहुत बढ़िया मतलब इस आईपीओ ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। आपको क्या ये आईपीओ मिला था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इसके शेयर हो तो भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और 9 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। अभी इसका भी नवंबर के मंथ में ही जो है आईपीओ आया था और 148 रुपये का इशू प्राइस था। 148 रुपये का इसका इशू प्राइस था और फिलहाल में जो दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है 327 रुपये का जो है प्राइस चल रहा है। ठीक ठाक इसने लिस्टिंग गेन दिया था लेकिन बाद में बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म किया और फिलहाल जो टोटल गेन चल रहा है 121.25% का जो है यहाँ पे टोटल रिटर्न यहाँ पे इस आईपीओ ने बना के दिए हैं। अगर इसके शेयर आपके पास में तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। 10 नंबर पे दोस्तों आता है अपने पास में ईपेक ड्यूरेबल लिमिटेड। इसका दोस्तों जब आईपीओ आया था अपने पास में जनवरी में जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी 30 जनवरी को, है ना। लगभग 1 साल होने वाला है। इसका जो प्राइस था वो था 230 रुपये, है ना। देन फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है वो अपने पास में चल रहा है इसका 496.35 रुपये। तो इसने भी बहुत बढ़िया जो है रिटर्न बना के दिए हैं। 115.80% यहाँ पे जो है टोटल रिटर्न हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है टॉप 10 परफॉर्मिंग आईपीओज़ के बारे में जो कि 2024 के हैं, है ना। इनमें से अगर कोई भी आईपीओ आपको अलॉट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने उस आईपीओ के साथ में क्या किया, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा या फिर सेल कर दिया या फिर इसके बाद में जो है आपने शेयर परचेज किए। प्लीज़ जो भी बात हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।